अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिमता व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा हाता बिही इल्मुक। परवरदिगार का लाख लाख शुक्र है कि उसने इस आलम में, इस दुनिया में हम तमाम लोगों की हिदायत के लिए 1,24,000 अंबिया भेजे। उनमें सबसे गौहर नायाब हमारा और आप सबका नबी और तमाम मुसलमानों का, तमाम आलमीन का नबी, आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। हम सब की हिदायत के लिए भेजा। ये नूर हैं, ये नूर के टुकड़े हैं। फिर इनका ज़मीन पर आने की ज़रूरत क्या है? ये ज़मीन पर क्यों आए? ये ज़मीन पर सिर्फ़ इसलिए आए ताकि वो हमारी हिदायत कर सकें। बिल्कुल बतौर मिसाल इसे इस तरह से पेश किया जा सकता है कि एक शख्स पहाड़ की चोटी पर है और एक शख्स पहाड़ के दामन में है। जो पहाड़ की चोटी पर है वो पहाड़ के दामन में बैठे हुए शख्स को अपने पास बुलाना चाहता है, और जो पहाड़ के दामन में है वो बुलंदियों को छूना चाहता है, पहाड़ की चोटी पर जाना चाहता है। तो फिर ये जाए कैसे और वो बुलाए कैसे? तो इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला है कि जो पहाड़ की चोटी पर है उसे पहाड़ से नीचे उतरना होगा, पहाड़ के दामन में बैठे हुए शख्स का हाथ थामना होगा और उसे पहाड़ की बुलंदियों तक पहुंचाना होगा। सेम यही कंडीशन हमारे अहले बैत और हमारे रसूल की है। वो नूर की बुलंदियों पर सैर कर रहे थे, वो नूर की बुलंदियों पर थे, और हम जहालत और जुल्मत और तारीकी के दलदल में फंसे हुए थे। तो अल्लाह ने कहा कि ऐ मोहम्मद जाओ, मैं तुम्हें भेजता हूँ अपनी मखलूक की हिदायत के लिए। अहले बैत को भेजा, 14 मासूमीन को भेजा, हम सब की हिदायत के लिए, वगरना उन्हें इस दुनिया में आने की ज़रूरत क्या थी? वो सिर्फ़ हमारी हिदायत चाहते थे। वो चाहते थे कि हमें तारीकी से निकाल कर नूर की बुलंदियों तक पहुँचाएँ। तो आप तो ख़ुद जानते हैं कि कितनी अहमियत होती है। एक छोटा सा टीचर हो, उसकी अहमियत कितनी होती है। टीचर की इज़्ज़त क्यों करते हैं? सवाल यह है कि टीचर की इज़्ज़त क्यों करते हैं? टीचर की इज़्ज़त सिर्फ़ इसलिए की जाती है क्योंकि टीचर अपने शागिर्दों को, अपने बच्चों को सही राह की हिदायत करता है। बेटा ये गलत है, ये सही है। ये हिदायत का रास्ता दिखाना इतना पसंद आता है लोगों को कि फिर वो अपने टीचर्स की इज़्ज़त करने लगते हैं, अपने उस्ताद की इज़्ज़त करने लगते हैं। तो फिर उनका जिस तरह से एहतराम है तो फिर उनके घर का भी एहतराम होता है। जब इंसान अपने टीचर, अपने उस्ताद के घर के पास से गुज़रता है तो सोचता है कि आहिस्ता दबे पाँव निकल जाएं, ताकि अगर टीचर आराम कर रहे हों, अगर उस्ताद आराम कर रहे हों तो उन्हें अज़ियत ना हो। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि एक मामूली से टीचर की जब इतनी अहमियत है तो वो टीचर, वो उस्ताद कि जो आलमीन के लिए रहमत बनकर आया है, कि फिर उसकी अज़मत क्या होगी? फिर उसकी अज़मत ये है कि फ़रिश्तों की आमद व रफ़्त रहती है। अल्लाह ने फ़रिश्तों को मुक़र्रर कर दिया, मुअय्यन कर दिया अपने रसूल की खिदमत के लिए, अपने रसूल पर साहिबां बन के रहने के लिए, कि जाओ मेरे रसूल की खिदमत करो। उसकी अज़मत क्या होगी? उसकी अज़मत क्या होगी कि फ़रिश्ते कतार लगा के खड़े होते हैं कि मुझे अपने रसूल, अपने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का और मुसाफ़हे का शरफ़ हासिल हो जाए। तो जब अंदाज़ा लगाएं कि फिर उसकी अज़मत है तो फिर उसके घर की अज़मत क्या होगी? उसके घर की अज़मत क्या होगी? आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस घर की अज़मत के लिए ख़ुद कुरान मजीद में सूरह नूर की आयत नंबर 36 में इरशाद होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़ी बुयूतिन अज़्नल्लाहु अन तुरफ़ा व युज़्करा फ़ीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलग़ुदुव्वि वल आसाल। परवरदिगार कहता है कि उस घर पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल कर देता है, फ़रिश्तों को नाजिल कर देता है, उस घर को चुन लेता है, उस घर को एक अलग अहमियत देता है। किस घर को? जिस घर में उस परवरदिगार की तस्बीह व तहलील हो रही हो सुबह शाम। लोगों ने पूछा, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तिलावत की, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि सवाल किया, या रसूलल्लाह ये किसका घर है? तो रसूलुल्लाह फ़क़ाला अय्यु बुयूतिन हाज़िही या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह ये किसका घर है?
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فقالا، یعنی رسول اللہ فرماتے ہیں بیوت الانبیاء، یہ انبیاء کا گھر ہے کہ جس کو اللہ نے اتنی اہمیت بخشی ہے، جہاں صبح و شام صرف اللہ کی تسبیح ہوا کرتی ہے، اور جس گھر کو اللہ نے چن لیا ہے۔ بس جیسے ہی یہ کہنا تھا فقام الیہ ابو بکر، پس ابو بکر کھڑے ہوئے، فقال، اور کہا یا رسول اللہ ھذا البیت منہا واشار الی بیت علی و فاطمہ، یہ جس گھر کی آپ نے تعریف کی ہے، اپنے انبیاء کے گھروں کی تعریف کی ہے کہ انبیاء کے گھروں کی عظمت، کیا اس گھر کے متبادل، اس گھر کے برابر میں علی اور فاطمہ کا بھی گھر آتا ہے؟ یعنی اس کی بھی وہی اہمیت ہے جو انبیاء کے گھروں کی عظمت ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قال نعم من افاضلها، ہاں ان سے بھی بڑھ کر، یعنی تم معمولی نہ سمجھو علی اور فاطمہ کے گھر کو۔ یعنی اب آخر میں صرف آج کے بیان میں ہم اگر خلاصہ کر دیں تو علی و فاطمہ کے گھر کی وہی عظمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں جو انبیاء کے گھر کی عظمت ہے اللہ کی نگاہ میں۔ اور یہ حوالہ بھی آپ دیکھ لیں، یہ حوالہ ہے در منصور جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 203، الکشف والبیان جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 107۔ اس طرح کے لاتعداد حوالے آپ کے سامنے پیش کیے جا سکتے ہیں کہ جس میں علی اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہم اجمعین کے گھر کی عظمت، رسول اللہ کے گھر کی عظمت اور رسول اللہ کے گھر کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ جو اللہ جس کی تعریف کرتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے گھر کو عظمت بخش دی ہے، تمہارے گھر کو نور سے پر کر دیا ہے، اور اس کائنات میں اگر کوئی گھر میری نگاہوں میں رہتا ہے تو سب سے پہلے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر۔